Welcome to BPSC platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics. Best statistics lectures for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल BPSC प्लेटफॉर्म। आज हम लोग लेक्चर 2 पाई चार्ट का डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पाई चार्ट का लेक्चर 1 जिसमें पाई पाई कॉम्बिनेशन पे डिस्कस किया था, उसका रिव्यू अच्छा रहा। आप लोगों ने एक दो चीज़ों पे दिक्कत हुआ आप लोगों को, लाइक क्वालिटी का बात की थी। क्वालिटी में कि क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है, तो क्वेश्चंस के लिए मैंने पहले ही बोला है कि प्रीवियस ईयर पेपर आप अपने पास रखेंगे। अगर जिनके पास नहीं है तो वो वेबसाइट जो BPSC प्लेटफॉर्म है, platform.com है, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड स्टैटिस्टिक्स वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इवन ये क्लास नोट्स है उसका भी आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा जो सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो वो देख सकते हैं। और दूसरा चीज़ और कि आप 480 पिक्सल रिजोल्यूशन बढ़ाइएगा यूट्यूब पे जा कर के, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। कम रिजोल्यूशन में मत देखिए तो आपको क्लियर दिखेगा। दूसरा चीज़ ये है कि बोल रहे हैं कि हिंदी में पढ़ाइए, तो हम हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। लिखने के समय कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिख रहे हैं, जो एक्चुअली ये प्रॉब्लम उनके साथ होगा जो प्योर हिंदी मीडियम से बच्चे होंगे। तो उसका इस बार समाधान कर दिए कि हम आधा इंग्लिश और आधा इंग्लिश सारा चीज़ क्वेश्चन का जितना पॉसिबल हुआ है मैं लिखने का कोशिश किया। तो पाई चार्ट में हम बता चुके हैं पहले ही कि टाइप्स कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है, पाई टेबल और पाई बार और पाई लाइन। तो ये लेक्चर 1 हो गया। इसको लेक्चर 2 आज हम लोग पाई और टेबल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सिंपल है, सेकेंड सिंपलेस्ट थिंग है। सिंपल वाइज ले चलेंगे ताकि आपको टफ ना लगे। तो हम लोग आज पाई और टेबल को डिस्कस करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पाई को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने 60-62 का एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिया था, उसका सॉल्यूशन दिया था। वो डायरेक्ट वेबसाइट से भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस दिया था, इसका सॉल्यूशन आपको देना था, तो इसका सॉल्यूशन मैं नहीं बनाया हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका भी सॉल्यूशन करके PDF डाल देंगे, नहीं तो आप कोशिश कीजिए टेलीग्राम चैनल पे भी आप इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। वहाँ भी दिक्कत है, आप क्वेश्चन पूछिए, इसका सॉल्यूशन फिर हम भेज देंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है पाई टेबल। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर उठाया मैंने, ये पाई टेबल हो गया, एक पाई ग्राम है और एक टेबल है। ये है 56 से 59वीं का पेपर। तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। क्या है कि स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड रेशियो टेबल व्हिच शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट, ऐसे करके है। तो हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्सिटी। मतलब एक यूनिवर्सिटी है, उसमें कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे। तो उसमें साइंस में मतलब 24% है, ये दिया हुआ है। आर्ट में 8% है, कॉमर्स में 22% है। और दूसरा चीज़ रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। तो मान लीजिए कि कॉमर्स में 22% है, तो 22% का 5 लड़का है, 7 लड़की है, मतलब कि 12 अगर टोटल संख्या हो गया कॉमर्स में, तो 5 लड़के रहेंगे और 7 लड़कियां रहेंगी, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चंस अब डायरेक्ट इतना समझ गए। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी कितना है वो दिया रहना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी है 4800, यहाँ दिया हुआ है। देखिए हिंदी मीडियम वाले भी आप देख लें, 4800 है और आपका सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय में विज्ञान और कला विषय में पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात क्या होगा। तो इसका सिंपल है कि छात्र केवल पूछ रहा है। देखिए छात्र केवल पूछ रहा है, मतलब मेल। इसके लिए कभी कभी इंग्लिश भी देखना ज़रूरी हो जाता है। छात्रों में छात्रा और छात्राओं आ जाता है, इसलिए आप इंग्लिश भी ज़रूर पढ़ें इसका। तो हम दिखाएंगे। तो इसमें लिखेगा कि मेल
स्टूडेंट्स इन साइंस विज्ञान डिवाइडेड बाई मेल स्टूडेंट्स इन आर्ट, यही निकालना है हमको। तो पहले मेल स्टूडेंट इन साइंस निकालेंगे। तो साइंस निकालने के लिए देखिए क्या है अंग्रेजी में, रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट इन साइंस डिवाइडेड बाई आर्ट सब्जेक्ट निकालना है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम साइंस में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालेंगे। तो साइंस में कितना है, 24% है और टोटल 48 है, तो इससे निकल जाएगा साइंस का संख्या। फिर उसके बाद मेल निकालने के लिए साइंस से देखिए 3:5 रेशियो में है ना, तो इससे हमारा निकल जाएगा 3/8 हो जाएगा इंटू 24% इंटू 48। इस टाइप से हम लोग अभी देखिए डिस्कस, ये ऑनलाइन में हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन में तो कोई भी क्वेश्चन मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि बन ही जाएगा कोई भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, ठीक है 4800। उसी को हिंदी में लिख दे, विद्यार्थियों की कुल संख्या। अच्छा, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन साइंस, ये 24 दिया हुआ था, देखे थे हम लोग 24। विज्ञान में छात्रों की संख्या 24 हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस, अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए 24% है, तो मीन्स 24/100 इंटू टोटल संख्या ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो ये 48 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 1152 आया, 1152। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन साइंस क्लास, ये अभी हम दिखाए थे कि 3:5 रेशियो में था। देखिए विज्ञान में कितना है, 3:5 रेशियो में है। विज्ञान में छात्र एवं छात्राएं का अनुपात क्या है, 3:5 है। तो नंबर ऑफ मेल अगर निकालना रहेगा स्टूडेंट इन साइंस क्लास, तो कितना होगा, जैसे देखिए अगर 8 हम मानते हैं, टोटल 8 संख्या, 3 + 5 कितना होगा, 8 होगा। तो 8 में मेल कितना है, 3 है, तो 100 में कितना होगा, 3/8 इंटू 100, उसी तरीके से निकाले हैं। तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट स्टडिंग इन साइंस क्लास, तो 3/3 + 5 मतलब 3/8 इंटू 1152। तो ये अब डिवाइड करेंगे, काटेंगे ऐसे, तो हमारा आ जाएगा कैलकुलेटर का, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर तो आप यूज कर ही सकते हैं एग्जाम में भी, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। तो 432 है, 432। छात्र की संख्या विज्ञान में 432 हो गया। सिमिलरली अब एकदम इसी तरीके से आर्ट का भी निकालेंगे। तो आर्ट में हम पहले परसेंटेज देखेंगे, कितना, आर्ट मतलब कला में 8% है और उसका रेशियो कितना है मेल और फीमेल का, 1:2 है। तो इन दोनों का यूज करेंगे अभी हम क्वेश्चन में। क्वेश्चंस में यहाँ पर हमारा कहाँ गया, यहाँ 8% है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4800, तो यह आ जाता है 384। विद्यार्थियों की कला में संख्या 384 आ गया। अब रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन आर्ट, सेम चीज़ है, वही लाइन है, इसीलिए इसका हिंदी नहीं लिखे हैं, अदरवाइज हम लिख देते। तो आर्ट क्लास इज इक्वल टू 1:2 दिया हुआ था अभी। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन आर्ट सेम 3 है, तो 1 फीमेल है, उसी तरीके से निकाला हूँ, 1/1 + 2 इंटू 384, मतलब 1/3 इंटू 384 इज इक्वल टू 128 आ गया। कितना आया, 128 आ गया। तो छात्र की संख्या कला में कितना हो गया, 128। तो यही तो निकालना था, रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट इन साइंस एंड आर्ट। यहाँ लिखेंगे मेल स्टूडेंट्स इन साइंस क्लास सब्जेक्ट डिवाइडेड बाई मेल स्टूडेंट इन आर्ट सब्जेक्ट, आर्ट मतलब कला, ऐसे लिख दीजिए बस हिंदी में भी। तो 432 डिवाइडेड बाई 128, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से करेंगे, मतलब 16 से करने पे 9 आता है, ये 27 आता है। यहाँ कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा तो डेसिमल में आएगा, तो हमको डेसिमल में चाहिए नहीं, रेशियो में चाहिए, तो इसीलिए जितना बार डिवाइड हो 2 से करते जाएंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब उसके बाद 27:8। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी वाले अपना पढ़ें, इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, इन नेक्स्ट ईयर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन कंप्यूटर सब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी डबल। तो कंप्यूटर पहले देखेंगे कितना है, 18% है ना, तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 2 × 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। और साथ में क्या मानना है, एज्यूम करना है कि जो कुल संख्या स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी में और मेल फीमेल का जो ये रेशियो दिया हुआ है, ये चेंज नहीं होता है, मतलब ये कुल संख्या जो है
ये जो कुल संख्या है ये चेंज नहीं होता, मतलब 4800 ही रहेगा और ये भी रेशियो चेंज नहीं होता, मतलब सेम का सेम रहेगा। तो निकालना क्या है ये भी देखना पड़ेगा। अब हमको निकालना क्या है, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन कंप्यूटर आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। मतलब कि कंप्यूटर में फीमेल की कुल संख्या टोटल स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी का कितना परसेंट है। देखिए परसेंट पहले देख लीजिए, नंबर नहीं पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है। तो परसेंट पूछ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पूरा नंबर कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं और हमारा काम बन जाएगा। देखिए कैलकुलेशन को छोटा बनाते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को, जो पहले वाला क्वेश्चन था, हम उसको वन लाइन में सॉल्व करके आपको दिखाएं क्या? चलिए दिखा देते हैं। क्या था कि 2 रेशियो पूछा था तो रेशियो बटा में कर देते हैं। ऊपर में साइंस का पूछा था तो साइंस में 24% है, परसेंट है तो बटा 100, नंबर कितना होगा 1152 आया था ना, नो 4800 हो गया। ये तो टोटल साइंस का हो गया। अब मेल का निकालना है तो कितना रेशियो था 3:5 का, तो 3:8 हो जाएगा ये आंसर, और इधर हो जाएगा 8% था आई थिंक, हाँ 100 इंटू 4800 1:3, ये आंसर हो गया। एक लाइन में कोई भी क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमको क्या निकालना है, फीमेल परसेंटेज आउट ऑफ टोटल परसेंटेज इन कंप्यूटर। तो पहले कंप्यूटर में परसेंटेज कितना है वो 18 देखे हैं, ये दिया रहना चाहिए। हिंदी में लिखे कंप्यूटर में प्रतिशत विद्यार्थियों की संख्या। देखिए एक और चीज़ देख लीजिए, हिंदी में विद्यार्थी यूज किया है स्टूडेंट के जगह पे और छात्र किया है मेल स्टूडेंट के जगह पे, हिंदी वाले ध्यान देंगे। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ नेक्स्ट ईयर लिखना जरूरी हो जाता है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन कंप्यूटर इज इक्वल टू 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36%। अगले साल कंप्यूटर में विद्यार्थियों की संख्या इतना हो, 36 हो गया। अब रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन कंप्यूटर ये देखना था, तो 5:3 हम लोग देख लिए थे, नहीं एक बार और देख लेते हैं, डाउट है तो। कंप्यूटर में देख लीजिए तो कितना 5:3 है, कंप्यूटर में 5:3 है और 18%। तो 5:3 हो गया अनुपात। तो परसेंटेज में ही अभी फीमेल का स्टूडेंट का कंप्यूटर में कितना होगा, टोटल 36% था नेक्स्ट ईयर। तो फीमेल का देखिए 3 इस साइड है, फीमेल इस साइड का है, 8 में 3 है, तो क्या करेंगे 3/5 प्लस 3/8 इंटू 36। इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 से 9, 27/2 डिवाइड करेंगे इसको तो 13.5% आएगा। तो छात्राएं का परसेंटेज कंप्यूटर में ये आंसर आ गया। और अगर हम इसको 4800 से निकालते, नंबर निकालते तो टाइम लगता, लेकिन आंसर यही आता। तो हम जो परसेंटेज का यूज बताया है निकालना है, तो हम डेटा का यूज ही नहीं करेंगे, काम चल गया मेरा। अब हम लोग सी पार्ट में आएंगे। सी पार्ट में क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, मतलब छात्र और छात्राओं स्टूडेंट स्टडिंग इन आर्ट इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन साइंस। ओके, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत इजी रहेगा। कला पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं का अंतर, विज्ञान पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं का अंतर का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए कि कला में अभी हम लोग निकाले थे 384 और विज्ञान में टोटल निकाले थे 1152। तो इसमें छात्र था 128, छात्रा थी 256, वो सॉरी 128 केवल निकाले थे, इसमें निकाले थे 432। तो इसमें से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो छात्रा का संख्या आ जाएगा, इससे कर देंगे तो छात्र का आ जाएगा। तो जब जो आ जाएगा तो इसका रेशियो निकालना है। हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कितना इजी है बनाना। हम ए पार्ट में यूज किए हैं। देखिए ए पार्ट में क्या किए थे, छात्र का संख्या निकाले थे, 1152 था साइंस का, और इसमें छात्र का था 432 था ना। उसी तरीके से इसमें 384 था आर्ट का, तो इसका यूज आएगा सी पार्ट में। तो हम लिखेंगे फ्रॉम पार्ट ए, पूरा कैलकुलेशन उतना नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर्ट सब्जेक्ट इज इक्वल टू 384, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों की संख्या कला में 384 होगी। हम यहाँ डेटा नहीं लिखें क्योंकि आप लोग
को यहाँ ध्यान दे, इसीलिए हम यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन आर्ट इज इक्वल टू 1:2 रेशियो था, छात्र छात्राएं का कला 1:2 था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन आर्ट, मेल स्टूडेंट आर्ट कितना होगा 1/1 + 1 इंटू स्टूडेंट का इसका 384 था, तो ये 1/3 इंटू 384 इज इक्वल हो जाएगा 128। ये नंबर हम पहले निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए 384, तो फीमेल का कितना होगा टोटल 384 माइनस 128 जो मेल का होगा, तो ये आ जाएगा आपका 256। ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन आर्ट, तो मेल और फीमेल का अंतर कितना हो जाएगा। तो फीमेल का देखिए जो ज़्यादा होगा उस बड़ा उसको इस साइड लिखेंगे, और इधर मेल का है 128, तो ये 128 नंबर हो गया। इसी तरीके से छात्र छात्राएं के संख्या का अंतर कला में 128 निकल के आया ना। उसी तरीके से हम लोग साइंस में भी निकालेंगे। पार्ट ए में क्या निकालें, 1152 टोटल संख्या था, मेल और फीमेल रेशियो 3:8 था, तो मेल का संख्या क्या होगा 3/8 गुना 1152, ये आ गया था 432 आ गया था। तो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन साइंस क्या होगा 1152 टोटल संख्या माइनस मेल का संख्या 432, तो यह आ जाएगा फीमेल का संख्या, तो यह आ जाएगा 027 720 आ गया। तो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो पहले 720 फीमेल का है और 432 मेल का है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 12, ये भी 8 आ गया और ये आ गया 288 आ गया। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है कि जो डिफरेंस है आर्ट में कितना डिफरेंस है भाई, आर्ट में है 128 डिवाइडेड बाई साइंस में, तो साइंस में कितना निकला 288, लिख देंगे इसमें डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन साइंस नीचे और ऊपर आर्ट। अब उसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर का भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, कितना आया था एक बार चेक कर लीजिए आप लोग कैलकुलेटर में, इसका आ जाएगा 44.44%, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब डी पार्ट को थोड़ा सा सेंट्रल एंगल से हम पिछले क्लास में लेक्चर 1 में बताए थे आपको कि सेंट्रल एंगल से कैसे बनाना है। तो इसको हम क्वेश्चंस को नीचे ले आते हैं। यहाँ से अब ठीक रहेगा। ओके, क्वेश्चन ही नहीं आ पाया, फिर से लाना पड़ेगा। डी पार्ट में क्या कह रहा है कि व्हाट एंगल पाई चार्ट विल बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाई सेक्टर शोइंग फीमेल स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉमर्स। मतलब कॉमर्स में कितना है 22% है, तब कॉमर्स में 22% में फीमेल का रेशियो क्या है 5:7, तो इसमें से फीमेल का संख्या जो होगा तो परसेंटेज वो सेंटर पे कितना एंगल ये बनाएगा, तो ये तो टोटल कितना होता है 360, तो जितना डिग्री, तो यहाँ 360 डिग्री जो है ये टोटल 100% का है, तो ये जो परसेंटेज हो जाएगा उसी में निकाल देंगे। तो हम केवल फीमेल का अगर परसेंटेज निकाल ले वाणिज्य में तो काम मेरा चल जाएगा। तो देखिए इसका डी में, तो डी में कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉमर्स कितना है 22, वाणिज्य में विद्यार्थियों की संख्या 22 है % है। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इज इक्वल टू 5:7 है, छात्र छात्राओं का 7 है। तो परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन कॉमर्स कितना होगा, तो 7 तो है, 12 देखिए 5 + 7 इज इक्वल टू 12, 7 है फीमेल, टोटल 12 डिवाइडेड बाई 22। इसको अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेटर से भी यहाँ कर लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेटर का कैलकुलेशन कर ले
तो क्या होगा कि थोड़ा डेसिमल में कुछ कमी आ जाएगी। कर सकते हैं कि अगर चाहे तो आप कर सकते हैं 7/12 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर का यूज कर लें, यह आ जाएगा 12.833। कैलकुलेटर सभी अपने पास रखिए, प्रीवियस ईयर पेपर 2 चीज़ रखिए। वाणिज्य में छात्राएं का प्रतिशत कितना अब निकलेगा, ये प्रतिशत में निकलेगा, तो ये आ गया 12.833%। अच्छा, एंगल फॉर्म्ड बाई इन पाई चार्ट बाई द फीमेल इन कॉमर्स सब्जेक्ट। तो देखिए ये था टोटल 22 था, तो इसमें फीमेल का कितना निकला 12.3383%। ये कितना एंगल यहाँ बनाएगा डिग्री में, तो देखिए 100 डिग्री जो होता है 100% होता है, कितना डिग्री होता है 360। तो हमारा 1 डिग्री कितना होगा 360/100, इसीलिए हमारा कितना है 12.833। तो ये कितना हो जाएगा 360/100 इंटू 12.833। एक नियम से बना दिए, इतना डिग्री हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जब जो आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 46.199999 ऐसे करके, इसको 46.2 डिग्री ये सेंटर पे एंगल बनाएगा। तो इस तरीके से 46.2 डिग्री ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा क्या देख लिया आज हम लोगों ने पाई चार्ट का टाइप 2 डिस्कस कर लिया। टाइप 2 में क्या क्या, पाई और टेबल। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट और बार ग्राफ का। तो इस वीडियो को आप लोग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं, रिजोल्यूशन देखिए, और हिंदी में भी सब चीज़ अवेलेबल है, इसका नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।